सो इन दिस लेक्चर हम इंग्लिश को ख़त्म करेंगे भैया। आज काफ़ी दिन हो गए, अब इंग्लिश के बाद उर्दू पर आना है। इंग्लिश मैंने आपको पढ़ा दी है, इतनी अच्छी पढ़ाई गई कि अगर आप इसमें अब भी 90s मार्क्स सिक्योर नहीं करते तो वो आपकी अपनी गलती है। अच्छा, अब आज के इस लेक्चर में हमें लेटर के फॉर्मेट के ऊपर जाना है और क्लोज पैसेज को लास्ट टाइम सॉल्व करना है। इसके बाद मैं क्लोज पैसेज सॉल्व नहीं कराऊंगा। एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम मेकिंग द लेक्चर ऑन इंग्लिश। इसके बाद मेरा लेक्चर नहीं आएगा। अब उर्दू के बाद डायरेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद हम अपना सिलेबस एंड करेंगे और मॉक्स एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे। इन द बिगनिंग ऑफ द मार्च यू वुड बी हैविंग योर फाइनल मॉक एग्जामिनेशंस प्रिपेयर्ड बाय मी। अच्छा, सबसे पहले मैं जनरल बात बता दूं। एक जनरल बात, 50% तमाम सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ऑल सब्जेक्ट्स, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है। जनरल बात अगर ये है कि 50% तो आपके मार्क्स आते हैं एक ही यू के अंदर आपकी प्रिपरेशन से। एंड दैट प्रिपरेशन इंक्लूड्स लेक्चर्स, स्कूल के हों, टीचर्स के हों, क्लास कोचिंग के हों, ट्यूशन के हों, बुक एंड सेल्फ स्टडी यूट्यूब से या फिर खुद से पढ़ना दिमाग लगाकर। तो ये तो आपके 50% मार्क्स आते हैं पेपर के अंदर। हमें तो टोटल 100% मार्क्स चाहिए ना। तो 50% तो आ गए आपकी प्रिपरेशन से, लेक्चर्स, बुक, सेल्फ स्टडी, स्कूल, रेगुलर, यूट्यूब वगैरह। 50% मार्क्स कहाँ से आएंगे? बाकी 50% कहाँ चले गए? क्या मैं नहीं बता दूँ आपको कि बाकी 50% कहाँ से आएंगे? अगर वो मैं बात बता दूँ आपको तो क्या आप उस पर अमल करेंगी? विल यू गोना बी implementing that tip into your daily routine until your final examinations? अगर करेंगी तो मैं बता देता हूँ, नहीं करेंगी तो फिर आप घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कीजिए, ठीक है? फिर आप 50% पेपर में ला के बैठ जाइएगा और मुझे और अपने पेरेंट्स को दिखा दीजिएगा कि ये 50 नंबर आए। अगर 100% का आपको रिजल्ट चाहिए तो 50% स्कोर आपको पास पेपर से मिलेगा। अच्छा, पास पेपर्स का क्या मतलब है? पास पेपर मतलब प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की? और नहीं भाई, क्या हो गया? सबसे बड़ा इसमें जो परसेंटाइल मेन कंपोनेंट है पास पेपर्स में, मेन कंपोनेंट है दैट इज बेटर रिस्पॉन्सेस को चेक करना पेपर के अंदर एंड वीकर रिस्पॉन्सेस को चेक करना पेपर के अंदर। अब आप पूछेंगे सर वो कहाँ से मिलेंगे हमें? ऑब्वियस से बात है, वो आपको ई मार्किंग नोट से मिलेंगे, ए के यू ई बी वेबसाइट से। सॉरी, नॉट ए के यू बी वेबसाइट्स। गूगल पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे ए के यू बी पास पेपर्स ई मार्किंग्स की अलग गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव खोलो, ई मार्किंग्स की हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी ई मार्किंग्स होती हैं, तो वहाँ से। चलो मैं दिखा भी देता हूँ। यू हैव टू गो ऑन द क्रोम। अच्छा जनाब, इसमें आप मतलब गूगल पे जाओगे आप और गूगल पे लिखोगे पास पेपर्स, एक ही भी पास पेपर्स है कि मैंने 2022 लिखा है, आप इसको हटा दो। आप सिर्फ एक ही भी पास पेपर्स ई मार्किंग लिखोगे। ये जो आपका फर्स्ट पे आ रहा है वर्ड प्रेस की वेबसाइट पे, एक ही भी ई मार्किंग्स, इसको ओपन करोगे गूगल ड्राइव में, डायरेक्ट आपको कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस मिल जाएगा ई मार्किंग्स का। इसमें आप बेटर रिस्पॉन्सेज और वीकर रिस्पॉन्सेज को जो एक ही यू की तरफ से टीचर्स ने प्रिपेयर किए होते हैं वो पढ़ने होते हैं। तो क्या वाकई 50% हमें वहाँ से नंबर मिल जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर? यस। ई मार्किंग नोट्स को, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, पीएसटी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, खुदा का वास्ता चाहे मैथ्स हो, ई मार्किंग नोट्स, बेटर रिस्पॉन्सेस को, वीकर रिस्पॉन्सेस को देखो बच्चों ने क्या गलतियाँ की हैं पेपर्स के अंदर जो उन्हें 0 मार्क्स मिले हैं। बच्चों ने क्या ऐसी हाई एफिशिएंसी दिखाई है कि उन्हें 100 में से 100 मार्क्स मिले, पूरे के पूरे नंबर्स मिले। क्या कर रहे हैं बच्चे? आपको जब पता ही नहीं चलेगा तो आप सिर्फ पेपर ये 50% तैयारी करके कहाँ से बैठ जाओगे आप पेपर के अंदर भाई? तो ये इस तरीके से 50% मार्क्स आएंगे आपके। बाकी ई मार्किंग नोट्स पास पेपर्स के पढ़ो, बच्चों के रिस्पॉन्सेज पढ़ो जो उन्होंने आंसर्स लिखे हैं। नाउ फॉर लेटर आई हैव ई मार्किंग नोट ऑफ 2019 AQUEB SSC Part 1 Class 9 Examination 2019. It was observed that even in better responses, a few candidates wrote their real names, schools and address, जो कि एग्जाम में प्रोहिबिट है।
एग्ज़ाम के अंदर किसी भी लेटर के फॉर्मेट में या किसी भी पेज में, सिवाय अपना फर्स्ट पेज का जो आपका इंटरफेरेंस पेज होता है लाइक दिस, जिसमें आपको कहा जाता है यहाँ पर नाम लिखने से पहले नाम लिखना होता है, आपको सिग्नेचर करना होता है, सिवाय इस बॉक्स के आपको कहीं भी अलाउ नहीं होता, और बबल शीट के अलावा आपको कहीं भी अलाउ नहीं होता कि आप पेपर के अंदर अपना नाम लिख कर आओ। और लेटर राइटिंग में बच्चे क्या करते हैं, अपना नाम लिख के आ जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू रिवील योर आइडेंटिटी एज मैंशन इन द इंग्लिश कंपलसरी सिलेबस, कोई भी साइंस सब्जेक्ट हो। टीचर्स नीड टू इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स टू अवॉइड यूजिंग देयर रियल नेम्स, स्कूल और एड्रेस इन द एग्जामिनेशन। अब नाउ लेटर मैं पूरा पढ़ने नहीं जा रहा, मैं लेटर का फॉर्मेट बता रहा हूँ। रफ रजिस्टर लो, पेन लो और लेटर का फॉर्मेट नोट करो। दो लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये हमारे पास है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, नोट कर लो। इनफॉर्मल मतलब अपने जो फ्रेंड को लिखते हो, आप दोस्तों को लिखते हो। ऑप्शन ए इस बच्चे ने चूज़ किया है, वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्या है। रफ रजिस्टर लो और फॉर्मेट लिखो, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, विदाउट लीविंग अ स्पेस। इस तरह आपको अपने बॉक्स में एग्जामिनेशन हॉल नंबर 1, ABC रोड नंबर 2, कराची नंबर 3, गैप देना है लाइन का। डेट डालनी है 30 अप्रैल 2019, अब आपकी कोई सी भी हो, 27 जैन 2025। डियर फ्रेंड एक लाइन छोड़ के डालना है, और आई होप यू आर आपको एफ, फ्रेंड के एफ से नीचे से शुरू करना है। इंट्रोडक्शन में लिखना है खैर खैरियत पूछनी है फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ तक फुल स्टॉप डालना है। लाइन लीव करो, आपकी मर्जी है करो या नहीं करो, अगर कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ से विदाउट लीविंग अ फिंगर स्पेस सेंस स्टार्ट कर दो, यानी कि अपना मेन बॉडी स्टार्ट कर दो। अगर नहीं करनी लाइन लीव तो फिर विदाउट लाइन लीविंग करके आप यहाँ से 2 फिंगर स्पेस का गैप छोड़ के सेंस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको लाइन लीव नहीं करनी। और करनी है तो आप डायरेक्ट विदाउट लीविंग स्पेस आप कर सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ में मेन बॉडी आपने कंप्लीट की। मेन बॉडी के बाद जो है अपना कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में आप अपना एक और पैराग्राफ ऐड कर दो, एक और पैराग्राफ ऐड कर दो, एक और पैराग्राफ ऐड कर दो। अच्छा मैं जो हूँ ना यूजुअली ये पसंद करता हूँ कि आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखो, खैर खैरियत पूछो। सेकंड पैराग्राफ में अपनी मेन बॉडी लिखो कि मेरा ये मकसद है तो मैं लेटर लिखने का, अपना डिस्क्राइब करो। और इसमें से कि 3 पैराग्राफ लिखे हुए आप ये नहीं करो, आप लास्ट कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखो एससी की तरह, लाइन लीव करो, या फिर विदाउट लाइन लीव करके 2 फिंगर स्पेस करके कंक्लूजन लिख के अपना इनफॉर्मल लेटर का लास्ट क्लोज करो, योर्स लविंग फ्रेंड XYZ। अब ये योर्स में बच्चे क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। नहीं, अपॉस्ट्रॉफी एस योर्स में किसी भी लेटर में नहीं लगता, विदाउट अपॉस्ट्रॉफी योर्स लिखना होगा। योर्स लविंग फ्रेंड, या योर्स सिंसियरली फ्रेंड, या योर्स क्लोजली फ्रेंड, उसके बाद कॉमा और XYZ। विदाउट मैंशनिंग योर नेम XYZ लिखोगे या ABC लिखोगे, जिस तरह आपने ABC रोड कराची में लिखा था। ठीक है, आ जाओ फॉर्मल लेटर के ऊपर। फॉर्मल यानी कि जो आप किसी प्रिंसिपल को, जो आप किसी बड़े ओहदे के न्यूज़पेपर के डायरेक्टर को लिख रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में क्या करना होता है उसका देख लो। द एग्जामिनेशन हॉल लेफ्ट साइड पे ABC स्कूल या ABC कॉलेज कराची। अच्छा इसमें भी वही आपको करना होता है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद गैप कह रहा हूँ, कॉमा, ABC स्कूल के बाद कॉमा, कराची के बाद फुल स्टॉप। विदाउट लीविंग लाइन, अगर लीव करनी है तो लाइन कर लो और यहाँ पर लिख दो 30 अप्रैल, डेट डाल दो। लाइन लीव करनी ज़्यादा अच्छी बात है, फॉर्मेट में हमेशा लाइन लीव कर दो, जैसे कि यहाँ पे लिख दो 30 अप्रैल। फिर लाइन लीव करो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, या फिर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, या फिर रिस्पेक्टेड मैनेजर, या फिर रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा आपको उसको लिखना होगा अपना। आप क्या कहते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल के नीचे से अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट करो, यहाँ पे एंड करो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, इसने 2 फिंगर्स पेज छोड़ा हुआ है, इसने लाइन लीव की हुई। सेकंड कंक्लूजन, मेन बॉडी लिखो। मेन बॉडी के बाद आप अपनी कंक्लूजन को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंक्लूड करके यहाँ पर सिंसेयरली लिखना है। सिर्फ फॉर्मल लेटर में सिर्फ सिंसेयरली लिखना है, कॉमा डालना है XYZ स्टूडेंट, और जो आपने पैसेज जहाँ पर कंक्लूड किया है उससे एक लाइन लीव करके आपको सिंसियरली लिखना है, जिस तरह आपने इनफॉर्मल में भी यही किया था। इनफॉर्मल में बस आपने ये किया था कि आपने योर्स लविंग फ्रेंड लिखा था, यहाँ पे फॉर्मल में आपको सिर्फ सिंसियरली लिखना होता है। और इसमें आपको इनफॉर्मल में आपको विदाउट मैंशनिंग कॉमास मेंशन नहीं करने होते, मर्जी है वैसे तो नहीं करो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो और बाकी जो है, हाँ इनफॉर्मल में डियर फ्रेंड के आगे आपको कॉमा लगाना है, बाकी स्पेस पे कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। और फॉर्मल की अगर बात करें तो फॉर्मल में आपको जो है यहाँ पर कॉमा लगाना होता है, और सिंसियरली में भी आपको नीचे कॉमा लगाना होता है।
तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको फॉर्मेट अभी भी समझ नहीं आया, जाओ नेट पे सर्च करो, AKUB पास पेपर्स 2018 का लेटर का फॉर्मेट निकाल लो, वो कॉपी कर लो। तो इस तरह आप फॉर्मेट में लेटर का लिख सकते हो। और लेटर को कंपोज किस तरह करना है वो खुदा का वास्ता, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका होमवर्क है। जाओ ई-मार्किंग नोट्स निकालो, बेटर रिस्पॉन्सेज सर्च करो, किस तरह बच्चे लेटर लिखते हैं, उनके आंसर्स को पढ़ो जैसे इसने लिखा है, यहीं से पढ़ लो जैसे मैंने डाला है। खुदा का वास्ता लेटर खुद करो, ठीक है। और इस पर बहुत फोकस करो इस तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, अब क्लोज पैसेज रह गया था, क्लोज पैसेज को हम डील कर लेते हैं। ओके, क्लोज पैसेज के मैं टिप्स बता चुका हूँ। 10 मिनट्स हमें स्पेंड करने हैं। अभी का टाइम हो रहा है 5:39 हो रहा है। हमें तकरीबन 5:40 पे स्टार्ट करते हैं और 5:50 पे ख़त्म करते हैं। कोशिश करें उससे पहले हो जाए, कोशिश करें उससे पहले हो जाए। ओके, 40 हो जाना तो फिर स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स देने हैं क्लोज पैसेज, उससे ज़्यादा नहीं देने। नहीं आ रहा आंसर, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं? टेंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और उसकी टोन पैसेज की, क्लोज पैसेज की नहीं है। 40 होने दो फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप लेटर का फॉर्मेट समझ आया होगा। स्टीव वॉज बॉर्न इन टोक्यो, जापान इन 1950। सबसे पहले मैंने ब्लैंक फिल कर दी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ही मूव टू लंदन विद हिज पेरेंट्स व्हेन ही वॉज 5 years old. स्टीव स्टार्टेड स्कूल देयर एंड हिज फादर बिगैन वर्क एट द हॉस्पिटल। पास्ट टेंस में बात हो रही है अभी तक। हिज मदर वॉज अ हाउस वाइफ एंड ही हैड 4 brothers. अभी तक पास्ट टेंस में बात हो रही है। ही लिव्ड पास्ट टेंस in England for 2 years, then moved to Amman, again past tense, Jordan, where he lived there for 10 years. Steve then is moved, नहीं, Steve then moved, B, to Cyprus to study at the Mediterranean University. is moved क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट में थोड़ी जाना है हमें, इस तो लगता ही नहीं है पास्ट के साथ, हमेशा पास्ट में सिर्फ ed लगता है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो moved is the correct, ed. Cyprus to study at the Mediterranean University, दोनों मेरे क्लोज पैसे सॉल्व हो गए, 1 और 2, 2 रह गए बस। Unfortunately, he did not succeed and returned to Jordan. As a result, his parents dash very unhappy, so he decided to try in America. As a result, his parents was unhappy या फिर were unhappy. Parents हैं तो were unhappy. He applied to many colleges and universities in the states and finally got some acceptance offers from them. He dash Wichita State University in Kansas. He इज चूजन, हैज़ बीन चूजन तो निकाल दो, ये तो प्रेजेंट में हो गए। अब बचा ए और बी। चूज, CHOOSE इज़ फॉर प्रेजेंट, मगर क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो चूज, ए इज़ द करेक्ट आंसर। CHOSE इज़ चूज इन द पास्ट टेंस। ले लो भाई, 2 मिनट में हमने, बल्कि 2 मिनट में भी नहीं, ओह माय गॉड, 1 मिनट में हम क्लोज पैसेज सॉल्व कर चुके हैं। 1 मिनट में, ओह माय गॉड। क्या आप कर सकते हो उस लेवल से सॉल्व जिस लेवल से मैंने किया है? बिल्कुल कर सकते हो, उसमें था ही क्या यार। खामा में बच्चे इतनी लंबी करेंगे, पैसेज को समझेंगे, उसका टेंस डिटेक्ट करेंगे, उसकी टोन डिटेक्ट करेंगे, उसके आर्टिकल्स डिटेक्ट। अबे भाई, जब खुद पता है स्टीव वॉज बॉर्न इन जापान इन 1950, तो फिर क्यों लंबी कर रहे हो? इनको टिक करो। हिज मूव्ड को इसको काटो, मूव टिक करो यार, आगे बढ़ो। हिज पेरेंट्स वॉज नहीं, वर अनहैप्पी टिक करो। ही चूज पास्ट टेंस यार, मतलब इतना आसान में भी अगर आप 10 मिनट दोगे तो आप क्या लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हो यार। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मिड टर्म का मैं स्केड्यूल सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे आपको इंग्लिश का, गेट रेडी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उर्दू स्टार्ट करेंगे।